अगर आप अपने साथी के ख़ास अंग को होठों और टंग से प्यार करना चाहते हैं या ये कहें कि उसको गीला चुम्बन देकर चरम सुख देना चाहते हैं तो ये लेटेस्ट वीडियो मैंने आपके लिए काफ़ी रिसर्च के बाद तैयार किया है। गाइस, मैं आपको बता दूं, एज़ पर लॉट्स ऑफ स्टडीज़ एंड पब्लिक सर्वेज, योनि और पुरुष अंग का मिलन ही औरत की संतुष्टि के लिए काफ़ी नहीं होता है। और यही वजह है कि लड़के लड़कियां काम संतुष्टि के लिए अलग अलग तरीके ट्राई करते हैं। OMG यस रिसर्च ग्रुप के नेतृत्व में की गई एक मशहूर स्टडी का यकीन करें तो 80% से ज़्यादा लड़कियां संभोग के समय लिंग को पूरा अंदर लेकर लड़के के प्यूबिक पार्ट से अपने क्लाइटोरिस को रगड़ कर ही चरम सुख हासिल कर पाती है। 80% से ज़्यादा औरतें शैलोइंग टेक्निक का इस्तेमाल करती हैं, जिसमें पेनिस की टोपी को ही अंदर बाहर किया जाता है ताकि इससे योनि के बाहरी भाग पर ज़्यादा सेंसेशंस क्रिएट हो सके। तो कुल मिलाकर योनि का बाहरी भाग औरत की संतुष्टि में काफ़ी मैटर करता है और इसमें इसको चाटना या किसी दूसरे तरीके से क्लाइटोरिस को स्टिमुलेट करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे बात लड़की के प्राइवेट पार्ट की हो या लड़के के प्राइवेट पार्ट की, इसको कलेक्टिवली ओरल कहा जाता है। लेकिन अगर बात सिर्फ लड़की के अंग की करें तो इसको कनिलिंगस बोला जाता है। मुंह से इन अंगों को चूमना कोई नई बात नहीं है, बल्कि प्राचीन काल से ही इसका काफ़ी महत्व रहा है। इसको आपको बता दूं कि ग्रीक और रोमन सभ्यता में भी इसके किए जाने का इतिहास में जिक्र किया गया है। एंशंट ग्रीस में कई सारे लोग इसको औरतों में फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए करते थे और उनका लॉजिक था कि ऐसा करने से लड़कियों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रक्त प्रवाह बढ़ता था, जिससे उनके प्रेग्नेंट होने की संभावना बढ़ जाती थी। लेकिन ये सिर्फ एक सोच थी और मॉडर्न मेडिसिन इसको बैक नहीं करता था। प्राचीन रोम में योनि को किस करने को प्यार, एक दूसरे के प्रति सम्मान और डिवोशन का प्रतीक माना जाता था। उस समय एक मान्यता थी कि ऐसा करने से लड़के और लड़की के बीच प्यार बढ़ता था। लेकिन कनिलिंगस का सबसे ज्यादा प्रचलन 1960 के बाद आया और लोग इसको लेकर काफी आउटस्पोकन हो गए, क्योंकि विक्टोरिया एरा में कनिलिंगस और दूसरी ओरल एक्टिविटीज को काफी ज्यादा बुरा समझा जाने लगा था और लोग इसके बारे में बात करने से भी घबराते थे। आपको बता दूं कि ये एरा 1832 से 1901 तक चला था और अगर अब बात फिलहाल की करें तो ओरल जैसी एक्टिविटीज ज्यादातर लोग ट्राई करते हैं और ये सेक्स लाइफ को स्पाइस अप करने में एक बड़ा रोल प्ले करती है। लेकिन यहाँ पे भी नोट करना जरूरी है कि मुंह से योनि या लिंग को वेट किस करना यौन रोगों को फैला सकता है। तो इन क्रियाओं को साफ सफाई का ध्यान रखते हुए ही और एक दूसरे की सहमति से करना चाहिए। ये भी ध्यान रखें कि कहीं आपका साथी सिर्फ आपका दिल रखने के लिए ही तो इस क्रिया को नहीं कर रहा, क्योंकि सेक्स में दोनों एंजॉय करें तभी तो मज़ा आता है ना। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हाइजीन। अगर आप एक फीमेल हैं और अपने पार्टनर से इस क्रिया को कराना चाहती हैं तो यू मस्ट फॉलो स्ट्रिक्ट हाइजीनिक नॉर्म्स। आपने प्रॉपरली हेयर रिमूव किए होने चाहिए, अपने स्पेशल पार्ट को अच्छी तरह से वॉश किया होना चाहिए। बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती है, आपको कुछ सेल्फ एग्जामिनेशंस भी कंडक्ट करने होंगे जो ये साबित करे कि आप कनिलिंगस कराने के लिए फिट है भी या नहीं। आपको अपने जेनाइटल फ्लूइड को स्मेल करके देखना होगा और ये इंश्योर करना होगा कि इसमें से किसी तरह की बैड स्मेल तो नहीं आती है। अगर आप एक लड़के हैं, अपने साथी के फ्लूइड को इस क्रिया को करने से ठीक पहले चेक कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह की बैड स्मेल आती है तो डेफिनेटली ये लड़के के लिए ठीक नहीं होगा और ये क्रिया उसको पसंद नहीं आएगी। अगर किसी भी तरह की स्मेल आती है तो ये वजाइनल इन्फेक्शन की तरफ इंडिकेट करता है। तो बेहतर है कि पहले आप किसी गायनोकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और उसके बाद जब इश्यू रिजॉल्व हो जाए तभी इस क्रिया में आगे बढ़ें। और हाँ, सफाई सिर्फ लड़की की साइड से ही मैटर नहीं करती है, बल्कि ये लड़के पर भी एप्लीकेबल होती है। लड़के को किसी भी तरह का माउथ या थ्रोट इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए और अगर लड़का बियर्ड रखता है या शेविंग के बाद उसकी दाढ़ी थोड़ी बहुत बढ़ रही है तो उसको उस पर कोई सिलिकॉन सीरम लगा लेना चाहिए ताकि उसके होठों के आसपास के नुकीले बाल योनि को हर्ट ना करें। अब बात करते हैं चाटने से पहले की जाने वाली तैयारी की। गाइज, लड़का और लड़की दोनों ही या तो शावर ले लें या फिर कम से कम अपने हाथ को अच्छे से धो ले और लड़का ब्रश भी कर ले और लड़की अपने अंग को अच्छे से वॉश कर ले। लड़की अपने अंग पर कोई अच्छा वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट लगा ले जिससे चाटने के दौरान फ्रिक्शन भी नहीं होगा और लुब्रिकेंट की फ्रेग्रेंस से भी लड़के का अनुभव और बेहतर हो जाएगा। पार्टनर के निचले पेट और जांघों को चूमकर और सहलाकर शुरू करें, इससे सेंसेशंस और भी ज्यादा बेहतर होती हैं और रोमांच बढ़ जाता है। हाथों का इस्तेमाल करके अपने पार्टनर के वल्वा मतलब लड़की के अंग के बाहरी भाग को हल्का सा मसाज करने का प्रयास करें। अपने पार्टनर को गाइड करें और उनसे पूछें कि क्या उन्हें अच्छा लग रहा है। नेल्स का इस्तेमाल मसाज में दर्द का कारण हो सकता है, इसीलिए इनकी जगह अंगूठे के टिप्स का इस्तेमाल करके प्यार से सहलाएं।
जीभ का इस्तेमाल करके अंग के बाहरी और अंदर वाले होठों को हल्का सा चाटें और चूमें। अपने पार्टनर के रिएक्शन पर ध्यान रखें और उनका फीडबैक लेते रहें कि उन्हें अच्छा लग भी रहा है या नहीं। अब बात आती है क्लाइटोरिस की। कनीलिंगस में क्लाइटोरिस को चाटना सबसे खास होता है। अंग के अंदर जाने में अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं या फिर लड़की का पानी आपको इस क्रिया से डिस्ट्रैक्ट करता है तो बेहतर है कि आप क्लाइटोरिस पर फोकस करें। अपने होठों का इस्तेमाल करके क्लाइटोरिस को हल्का सा चाटना स्टार्ट करें। अपने पार्टनर के रिएक्शन पर ध्यान दें। स्ट्रोक्स के दबाव और गति को बदलते रहें, इससे ज़्यादा आनंद का अनुभव हो सकता है। जीभ को क्लाइटोरिस पर गोलाई में फेरते रहें और साथ ही साथ उसके आसपास के एरियाज जैसे लेबिया, हिप्स पर चुंबन देते रहें। आप चाटते हुए नीचे भी जा सकते हैं अगर आपको पानी निगलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। आप अपनी जीभ को अंदर भी डाल सकते हैं। जीभ को स्लोली इन और आउट करने से लड़की के सुख में काफ़ी ज़्यादा एडिशन हो जाएगा और उसका पानी जल्दी निकल जाएगा। शोध और सर्वेस बताते हैं कि कई बार कनीलिंगस पेनिट्रेटिव सेक्स से कई गुना ज़्यादा असरदार होता है और फीमेल सेटिस्फैक्शन में बड़ा रोल प्ले करता है। ये काफ़ी हैरान कर देने वाली बात है कि डेबी हर्बेनिक द्वारा इंडियाना यूनिवर्सिटी में की गई एक स्टडी के मुताबिक सिर्फ 20% महिलाएं ही धक्के लगाने से संतुष्ट हो पाती हैं। अगर आप उन मर्दों में से हैं जो पत्नी के सिर्फ ये कहने पर ही कि मैं आपके सिर्फ धक्के लगाने वाले संभोग से खुश हूँ, तो गलतफहमी मत पालिए, क्योंकि ऐसा वो सिर्फ आपका दिल रखने के लिए कह रही होंगी। आपको ज़रूरत है खुद से स्टेप्स लेने की। आपको सेक्स में डिफरेंट फ्लेवर्स जैसे फोरप्ले, कनीलिंगस, सेक्स टॉयज जैसे वाइब्रेटर्स आदि का इस्तेमाल करना ही चाहिए। साथ ही साथ डिफरेंट पोजीशंस भी ट्राई करनी चाहिए, तभी आपका साथी पूरी तरह से संतुष्ट हो पाएगा और इसका अंदाज़ा आपको उसके बिहेवियर से हो जाएगा। वो आपको लेकर ज़्यादा प्यार जताने लगेगी, आपसे कम झगड़ेगी और आपका ज़्यादा ख्याल रखेगी। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर से आऊँगी एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।